दाल तो हम सभी बनाते हैं, बट दाल बनाने का एक ऐसा तरीका आज मैं आपको बताऊंगी जिससे आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। प्रेशर कुकर में हम डालेंगे अरहर दाल और उसी के साथ मूंग दाल। मैंने इन दोनों को आधे घंटे तक पानी में सोक किया था। अब आप डालें पानी, हल्दी और उसी के साथ नमक। इसको अब हम प्रेशर कुक करेंगे मीडियम हीट पे 3 विसल्स तक। आप देखें दाल हमारी परफेक्टली कुक्ड है। इसके पहले तड़के के लिए आप कढ़ाई में डालें देसी घी। घी गर्म होने के बाद आप इसमें डालें जीरा, बारीक कटी हुई अदरक और उसी के साथ आधा बारीक कटा हुआ लहसुन। इसको हम भुनेंगे 1 मिनट तक। अब आप इसमें डालें प्याज। प्याज डालने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट तक भुनेंगे ताकि इसमें गोल्डन कलर आए। प्याज भुनने के बाद आप इसमें डालें टमाटर और इसको भी अच्छे से मिक्स करें। अब आप डालें थोड़ा सा नमक। टमाटर पकाते वक्त नमक ज़रूर डालें, इससे टमाटर जल्दी कुक हो जाते हैं। तो अब ढक के हम इसे पकाएंगे 3 से 4 मिनट। आप देखें टमेटोज़ अब परफेक्टली कुक्ड हो चुके हैं। अब आप डालें कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और अमचूर। इन सबको आप अच्छे से मिलाएं। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं ताकि मसाले आपके चिपके नहीं। अब आप इसमें डालें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये ऑप्शनल है। अब हम इसमें डालेंगे हमारी बॉइल्ड की हुई दाल। तो आप इसको अच्छे से मिक्स करें। दाल की कंसिस्टेंसी आपको कितनी पतली या गाढ़ी चाहिए, उस हिसाब से आप पानी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब दाल को मैं 3 से 4 अच्छे बॉइल्स आने दूंगी। आप देखें दाल हमारी ऑलमोस्ट अब रेडी है। इसमें अब आप डालें ढेर सारा हरा धनिया। आप चाहें तो इस पॉइंट पे भी खा सकते हैं, बट हम बनाएंगे एक मज़ेदार सेकंड तड़का ये दाल फ्राई के लिए। तो एक पैन में आप डालें देसी घी। घी गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा, हींग, बारीक कटा हुआ लहसुन, ड्राइड रेड चिली और उसी के साथ हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आखिर में आप डालें कश्मीरी रेड चिली पाउडर एक परफेक्ट कलर के लिए। तो इसको अब आप पोर करें आपकी दाल के ऊपर। आपकी मज़ेदार दाल फ्राई बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मैंने और भी बहुत सारी डिलीशियस दाल रेसिपीज़ बनाई हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी डिलीशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।